एक प्रिय भाई पूछे हैं, साधु और संत में क्या अंतर है? साधु और संत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले समझ लिया जाए साधु क्या है। साधु कौन है? साधु का जीवन में क्या होता है? साधु अपने जीवन में क्या अनुभव करता है? साधु अपने जीवन में अपने पहले शरीर को साधता है। जो इस शरीर में 3 गुण है, उन 3 गुण में जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है, इसी का वो यात्रा करता है या इसी को पहले वो साधता है, इसी को बैलेंसिंग करता है, इसी को बराबर करता है, इसी को सम स्थिति में घटाता है। जिस क्षण शरीर का संतुलन बन गया, उसी क्षण वह संत में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब यह है, जो इगला नाड़ी है और पिघला नाड़ी है, इन दोनों का संतुलन बराबर हो गया तो उसी समय सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तब वो साधु से संत की ओर यात्रा कर देता है, यानी साधु से संत की ओर परिवर्तन हो जाता है उसका। यानी कहने का मतलब पहले साधु बनना पड़ेगा, साधु का यात्रा करना पड़ेगा, तब संत का यात्रा करना पड़ेगा। कहने का मतलब पहले साधु बन करके अपने शरीर को साध लीजिए, तभी आपके जीवन में सुषुम्ना रास्ते ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। साधु अपने शरीर को कैसे साधता है? या ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए या लेट जाइए। अगर ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं, सहज ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं, तो आप दाएं और बाएं का संतुलन बना के बैठिए, ताकि किसी दाएं बगल या बाएं बगल भार बराबर, दोनों बराबर हो। ऐसा ना हो कि बाएं ओर ज्यादा हो, दाहिने ओर कम हो, किसी की ओर शरीर झुका हो, किसी ओर शरीर न झुका हो, या आगे झुका हो या पीछे झुका हो, ऐसा न हो। रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए और झुकाव नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री होना चाहिए, यानी सीधा होना चाहिए। पैर से लेकर के और रीढ़ की हड्डी तक 90 डिग्री होना चाहिए। साइंस के भाषा में, गणित की भाषा में 90 डिग्री होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तभी आप अपने शरीर को साध पाएंगे, तभी आप अपने शरीर को संतुलन बना पाएंगे। जो सूर्य नाड़ी है और चंद्र नाड़ी है, साइंस के भाषा में सूर्य नाड़ी को पॉजिटिव बोला जाता है और चंद्र नाड़ी को नेगेटिव बोला जाता है। जब ये दोनों का संतुलन बराबर हो जाता है तो सुषुम्ना नाड़ी यात्रा शुरू हो जाता है। तब वो संत में परिवर्तन हो जाता है, एक साधु संत में परिवर्तन हो जाता है, और एक साधु संत का जीवन जीने लगता है और होश पूर्वक हो जाता है। और जब आपका शरीर का संतुलन बन जाएगा तो उसका लक्षण होता है, जो एक नाक के 2 छिद्र हैं, उन दोनों छिद्र से सांस बाहर की ओर आएगा बराबर और सांस भीतर भी जाएगा बराबर। उसी समय आपके शरीर का संतुलन बन चुका है और उसी समय आप सहज ध्यान के लिए बैठ जाइए या सहज होने के लिए बैठ जाइए। आप उस समय अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, आप स्वयं के भीतर उतर जाएंगे, और जिसने स्वयं के भीतर उतरा वो गहन शांति को प्राप्त हुआ, वो आनंद में डुबकी लगा लिया, वो परम आनंद में डुबकी लगा लिया, वो अपने गंतव्य तक पहुंच लिया, अपने गंतव्य तक पहुंच गया, स्वयं का बोध हो गया। स्वयं का बोध तभी होगा जब शरीर का बैलेंस बराबर होगा और उस समय सुषुम्ना राष्ट्रीय ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। तब पहले साधु बनिए, यानी शरीर को साध लीजिए, तब संत बनेंगे। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ये नहीं कि पहनावा के अनुसार नहीं साधु संत बन सकते हैं। अनुभव और सहजता के साथ, स्थिरता के साथ
आप साधु और संत बनेंगे। साधु से संत तक की यात्रा आप किसी शरीर के माध्यम से होगा। ऐसा नहीं है किसी साधु से आप कंठी मार लीजिए, ज्ञान धारण कर लीजिए, गुरुमुखी हो जाइए, बारमुखी हो जाइए, तो उससे आप साधु नहीं बन सकते हैं। किसी संत से गुरुमुख हो जाइए तो उसको संत नहीं बन सकते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जो अपने शरीर को साध लिया वो संत हो जाता है। जो अपने शरीर को साध रहा है, तैयार हो रहा है, वो साधु है, वो साधक है। जिसने अपने शरीर को साध लिया वो संत हो गया। अपने शरीर का बैलेंस बना लीजिए। एक साधु अपने पूरे जीवन में अपने शरीर का बैलेंस ही बनाता है। सहज ध्यान के लिए, सहज स्वभाव के लिए, सहज होने के लिए अपने शरीर का संतुलन ही बनाता है। और जिस दिन जिस क्षण बैलेंस बन गया, उसी दिन से आप संत का यात्रा करना शुरू कर देंगे। उसी दिन से आप भीतर की यात्रा करना शुरू कर देंगे। उसी दिन से आपका स्वयं का बोध होगा। उसी दिन से मृत्यु का बोध होगा। उसी दिन शरीर और आप में क्या संबंध है, क्या भेद है, क्या अंतर है, उसका बोध होगा। आत्मा परमात्मा में क्या संबंध है, तभी आपको इस चीज का अनुभव बोध होगा। अपने के साथ साथ परमात्मा को भी परख लेंगे, तभी होता है। कब? जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, तब उस रास्ते ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तब अध्यात्म वेशभूषा पर निर्भर नहीं करता है। आत्मज्ञान वेशभूषा पर निर्भर नहीं करता है। अध्यात्म खान पान पर निर्भर नहीं करता है। अध्यात्म अनुभव पर निर्भर करता है, स्वयं का बोध पर निर्भर करता है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भीतर ही उतरिए। आपको अपने ही भीतर चलना है। आपको अपने ही को जानना है, दूसरे को नहीं जानना है। यह ख्याल रखिए कि आपको दूसरे को नहीं जानना है, बल्कि आप स्वयं को जानना है। आपको दूसरे के भीतर नहीं ढूंढना है, आपको अपने ही भीतर ढूंढना है। क्योंकि अशांति का तरंग है आपके ही भीतर से उठ रहा है, और शांति का भी तरंगे आपके ही भीतर मिलेगा। प्रश्न आपके ही भीतर से उठता है, पीड़ा आपके ही भीतर से उठता है, तो आपके भीतर ही शांति होगा और समाधान होगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने शरीर को साधने की जरूरत है। पहले साधु बनिए, शरीर को साधिए। जिस दिन शरीर सध गया, जिस दिन शरीर का बैलेंसिंग बन गया, बराबर बराबर हो गया, दाएं और बाएं बराबर बराबर हो गया, और सुषुम्ना नाड़ी ऊर्ध्वगामी हो गई, उस रास्ते ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई, उसी दिन आपका यात्रा सुगम हो जाएगा। आपका यात्रा बहुत ही अच्छा होगा। आपका यात्रा संत का यात्रा होगा। आपका यात्रा होशपूर्वक होगा। और ऐसा ही होने की जरूरत है। फिर से हम बता रहे हैं लक्षण। जब शरीर आपका बैलेंस हो जाएगा तो आप पहले सीधे लेट जाइए या बैठ करके इस प्रक्रियाओं को सीख लीजिए, या बैठ करके इस शरीर को साध लीजिए, या लेट करके इस शरीर को साध लीजिए। बैठिए ऐसा कि उस समय दाएं या बाएं झुकाव ना हो, या आगे या पीछे झुकाव ना हो। रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए। आपका दोनों हाथ आगे होना चाहिए, और स्थिर होकर के बैठ जाइए। और जिस क्षण ये महसूस होना लगे कि हमारे एक नाक के दोनों छिद्र से बराबर हवा आ रही है बाहर, और बाहर से भीतर भी जा रही है, उसी समय आप आंख भी बंद कर लीजिए, और आपका ऊर्जा उसी समय ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आपका भाव यह होना चाहिए कि हम सत्य की यात्रा कर रहे हैं, आप सत्य के प्रति चल रहे हैं, हमको स्वयं की बोध करना है, परमात्मा की बोध करना है। आपकी यात्रा वैसे ही होगा, क्योंकि वह सतगुरु आपके ही भीतर है, वो परम गुरु आपके ही भीतर है। जैसा आपका भाव होगा, जैसा आपका भाव घनीभूत होगी, जैसा आपका विवेक घनीभूत होगी, वैसा ही आपका यात्रा होगा, वैसा ही आपका यात्रा प्रगाढ़ होगा। और यात्रा प्रगाढ़ होने की ही जरूरत है। समर्पण प्रगाढ़ होने की ही जरूरत है। समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, समर्पण किसी मूर्ति के प्रति नहीं, समर्पण आपके प्रति, समर्पण अपने भीतर के प्रति, समर्पण अपने सदगुरु के प्रति। वो सदगुरु बाहर नहीं, वो भीतर है। उसी को धन्यवाद दीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए। आपका जो यात्रा है वो भीतर से है। संत अपने जीवन में
अपने शरीर को साध करके और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, उसी दिन से वो संत हो जाता है। संत पहनावा पर निर्भर नहीं करता है, संत अपने अनुभव पर निर्भर करता है। साधु अपने जीवन में पहले बैलेंस बनाता है, बैलेंस बन जाना चाहिए। और जो एक प्रक्रिया है, लेट जाइए, आपका हाथ भी सीधा होना चाहिए, पैर भी सीधा होना चाहिए, मुड़ी भी सीधा होना चाहिए। और जब यह महसूस हो कि एक नाक से 2 छिद्र से जब हवा बराबर आ रही है और जा रही है, तो आंख बंद कर लीजिए और आप यह भाव कर लीजिए कि हमारा ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, या हम अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, या हम सत्य की ओर चल रहे हैं, या हम अपने सत्य का अनुभव कर रहे हैं, या हम सत्य के अनुभव के लिए चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप अपना गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आप अपने के साथ साथ परमात्मा को भी पा जाएंगे, आप स्वयं का बोध कर लेंगे। आप मृत्यु से भी, जो डर है आपका मृत्यु से, उसका भी बोध कर लेंगे। ये होना बहुत जरूरी है, ये प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में ये घट गया, वो संत का जीवन ही हो गया, उसका वो संत ही हो गया, वो परम संत ही हो गया। चाहे वो सार शब्द हो, चाहे वो 10वां द्वार हो, चाहे कोई भी द्वार हो, कोई भी शब्द सार शब्द हो, चाहे प्रेम प्रकट हो, चाहे कोई भी चीज हो, इसी प्रक्रिया में होता है, इसी लाइन में होता है, इसी रास्ते में होता है। आप अपने मंजिल तक पहुंचने में ही बीच में वो सब सारे चीज पढ़ते हैं। जिसके जीवन में प्रेम प्रकट हुआ, वो भी अपने इसी रास्ते पे चला है। जिसके जीवन में सार शब्द प्रकट हुआ, वही अपने इस रास्ते चला है। सबको इसी रास्ते चला है। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे संत कबीर जी हो, चाहे गुरु नानक जी हो, वो भी लोग इसी रास्ते चले हैं। अपने पहले शरीर को साधे हैं, तब सुषुम्ना रास्ते उनका ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हुआ है, अपने गंतव्य तक पहुंचे, अपने परम गंतव्य तक पहुंचे, तब लोगों को दिशा दी है, तब लोगों में परिवर्तन हुआ है। पहनावा से नहीं निर्भर करता है अध्यात्म। आत्मज्ञान बहुत ही अनमोल, बहुत ही मूल ज्ञान है। उसको जानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए पहले अपने शरीर को साधिए। जितने महापुरुष हैं, पहले अपने शरीर को साधें, तब अपनी यात्रा वो पहुंचे हैं वो लोग। तब आज आप उनका नाम लेते हैं, तब आज उनको याद करते हैं आप। वो भी लोग इसी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वही लोग गुजर चुके हैं, आप भी इसको सीख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। आपके भीतर वो 3 गुण है। आपका भी शरीर 5 तत्वों से और 25 उप तत्वों से बना है। आपके भी भीतर वो पावर है, आपके भीतर वो ऊर्जा है। सबके भीतर परमात्मा प्रचुर मात्रा में ऊर्जा दी है। प्रकृति किसी से भेद नहीं करती है। शरीर का बनावट कितना भी हो, कैसा ही भी हो, लेकिन वो ऊर्जा, वो पावर सबके भीतर प्रचुर मात्रा में परमात्मा दी है। परमात्मा सबको एक समान दिया है। परमात्मा सबको एक समान प्रचुर मात्रा में वो ऊर्जा दिया है। आपको केवल अपने शरीर को साधने की जरूरत है। शरीर का बनावट कैसा ही भी हो, वो भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। अगर आपको ये लग रहा है कि किताब को पढ़ लेने से यात्रा हमारा सुगम हो जाएगा, अगर बेचारा वो अंधा हो तो कैसे अपनी यात्रा पर चल सकता है? अगर मंदिर जाने से यात्रा का सुगम हो जा रहा है या स्वयं का बोध हो जा रहा है, तो विकलांग कैसे जाएगा? अगर सत्संग सुन लेने से या कुछ सुन लेने से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, तो बाहरा व्यक्ति कैसे सुनेगा, कैसे यात्रा करेगा? इसीलिए परमात्मा भीतर के यात्रा किया, परमात्मा भीतर का सिस्टम बनाया कि भीतर से ही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी और भीतर से यात्रा होगा। चाहे वो लंगड़ा लूजा कोई भी भाई हो, वो भी यात्रा कर सकता है, वो भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है और हर व्यक्ति पहुंच सकता है, क्योंकि सबके भीतर वो 3 गुण है। सबका शरीर 5 तत्व से बना है। सबके भीतर वो रीढ़ की हड्डी है। सबके भीतर वो 3 गुण है। सब कोई अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। सबका खोज सत्य की ओर होना चाहिए। सबका लक्ष्य सत्य की ओर होना चाहिए। सब कोई सत्य की ओर पहुंच जाएगा। सब कोई अपने के साथ साथ परमात्मा का बोध कर लेगा। सबके जीवन में शांति में उतर जाएंगे। सबके जीवन में प्रेम प्रकट हो जाएगा। सबके जीवन में सार शब्द प्रकट हो जाएगा। लेकिन भीतर उतरने की जरूरत है। जो अपने भीतर उतरा, उसका जीवन सुगम हुआ, अच्छा हुआ, उसका जीवन धन्य हो गया। सभी लोगों को भीतर उतरने की जरूरत है। सभी लोगों को अपने भीतर झांकने की जरूरत है।
सभी लोगों को आत्मबोध करने की जरूरत है।